नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 31 अगस्त को वैश्य मोर्चा का न्याय करो अधिकार दो एक दिवसीय महाधरना मोराबांदी स्थित बापू वाटिका में किया गया। इस महाधरने का मुद्दा ओबीसी को 27% आरक्षण देने, बजरा ग्राम के मूल रैयतों की जमीन वापसी, छोटे व्यवसायियों दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी और कोरोना काल में मृतक परिवार को सरकारी मुआवजा देने रहा। अनुमंडल प्रशासन ने उच्च न्यायालय और कोविड-19 गाइडलाइन का हवाला देते हुए वैश्य मोर्चा को पैदल मार्च जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। इसलिए वैश्य मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं और रैयतों ने महाधरना करके अपनी आवाज सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हीरानाथ साहू और केंद्रीय महासचिव आदित्य नारायण प्रसाद ने कहा कि झारखंड बनने के बाद यहां के पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। पिछड़ों के बच्चों के साथ लगातार नाइंसाफी हुई है। आरक्षण का प्रतिशत कम कर देने की वजह से पिछड़ों के बच्चों की बहाली नहीं हो पा रही है। चुनाव के समय सरकार ने घूम घूम कर जो वादे किए थे कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया जाएगा, उनके सत्ता में आते ही आप लगता है कि सरकार अपने वादों को भूल गई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सत्ता में आने से पहले जो सरकार ने वादे किए थे वह उन्हें पूरा करे। उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा कि सरकार जब तक आरक्षण की मांग को पूरा नहीं करती तब तक नई बहाली पर रोक लगाई जाए। जमाबंदी जमीन के मामले में निष्पक्ष जांच हो और उपायुक्त छवि रंजन को बर्खास्त किया जाए। आज महात्मा गांधी के स्मारक स्थल पर हम लोग महाधरना में बैठे हुए हैं। उसका मुख्य मांग यह है कि झारखंड बनने के बाद यहाँ के पिछड़ों का 27% आरक्षण जो संयुक्त बिहार में मिलता रहा था उसको कम कर दिया गया और झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा इसके लिए लगातार आंदोलन है। वर्तमान सत्र जो होने वाला है अभी झारखंड में विधानसभा का सत्र में, इसको तुरंत सरकार पारित कराए और अधिसूचना जारी करते हुए इसको लागू करे और इसके पश्चात ही किसी तरह की बहाली की प्रक्रिया की जाए ताकि पिछड़ों के बच्चों के साथ अन्याय अब और आगे नहीं हो। ये हमारा बहुत पुराना मांग है और मुख्य मांग है और इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में यहाँ के व्यवसायियों का आर्थिक स्थिति बिल्कुल खस्ताहाल हो गया। उसके लिए सरकार से हम लोग का मांग है कि उनका 10 लाख तक का ऋण को माफ़ किया जाए ताकि वे आगे भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और एक और मांग हमारा जो है कि कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। पूर्व घोषित प्रोग्राम था न्याय दो अधिकार दो मार्च, लेकिन एसडीओ महोदय ने हम लोग को ये मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया। उनको कहाँ से निर्देश आए पता नहीं, लेकिन हम लोग कानून का पालन करते हुए हम लोग ने अपना धरना यहाँ दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जांच को आगे बढ़ाया और उससे पश्चात हमारे जो कमिश्नर साहब है उनको भी तहे दिल से हमारे पूरा परिवार, मेरा वैश्य मोर्चा को धन्यवाद देता है। हमारा ज़मीन हेहल अंचल अरगोड़ा मौजा में है, ये बजरा मौजा में है, जिसके टोटल रकबा 10 एकड़ 88 डिसमिल है, जिसमें से 7 एकड़ 16 डिसमिल ज़मीन विनोद सिंह के नाम से डीसी महोदय ने अथोराइज जज से जमाबंदी कर दिया है। हम लोग का मांग है कि इस जमाबंदी को तुरंत रद्द करें, विनोद सिंह पर आपराधिक मुकदमा चलाकर उनको हिरासत में ले और उपायुक्त महोदय को तुरंत निलंबित करें और उनके जो संपत्ति है और उनके कार्यकाल में जो भी कोर्ट हुआ है, उस जो जजमेंट हुआ उन पर गहन जांच हो और उन पर सीबीआई जांच भी होना चाहिए। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से राहुल सिंह परिहार की रिपोर्ट।